चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो पैसेज है हम शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट भी है। और देखिएगा सेक्शन ए, पहला ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है, 15 नंबर में मिल रहा है। तो चलिएगा शुरू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करना है। शुरू करते हैं। देखिएगा, रीड द पैसेज केयरफुली, सावधानीपूर्वक पैसेज को पढ़िए। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिएगा पढ़ते हैं। मैन इज ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। तो मैन यानी कि आदमी, इज यानी होता है, ग्रीगेरियस मीन्स होता है, ग्रेगेरियस मीन्स होता है मिलनसार, एनिमल यानी कि जानवर नहीं बेटा, प्राणी। तो आदमी एक मिलनसार प्राणी होता है। लिविंग इन अ सोसाइटी, समाज में रहने वाला, समाज में रहने वाला मिलनसार प्राणी होता है आदमी। हिज नेबर, उसके पड़ोसी, नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसी, उसके पड़ोसी आर द पीपल, वे लोग होते हैं, उसके पड़ोसी वे लोग होते हैं। हु आर इमीडिएटली राउंड हिम, हो यानी कि जो, आर इमीडिएटली तुरंत ही, राउंड हिम उसके आसपास आ जाते हैं। तो उसके पड़ोसी वे लोग होते हैं जो उसके आसपास तुरंत आ जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि पड़ोस में कोई भी पहुंच जाए रहने के लिए तो तुरंत आ जाते हैं, पूछते हैं पड़ोसी। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी मीन्स होता है निकटता, अत्यधिक निकटता के कारण, अत्यधिक निकटता के कारण। एंड द कंस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी, कंस्टेंट में तो लगातार, प्रेशर यानी कि दबाव, ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज का, और समाज का लगातार दबाव तथा अत्यधिक निकटता के कारण, मतलब समाज का भी दबाव होता है और थोड़ी निकटता भी हो जाती है मोहल्ला पड़ोस में, आपने देखा भी होगा। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ, दे यानी कि वे, प्ले यानी कि अभिनय करते हैं, अ क्रूशियल मीन्स होता महत्वपूर्ण, रोल यानी कि अभिनय, इन आवर लाइफ हमारे जीवन में, वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल करते हैं। तो कोई भी हो, वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल करेंगे। पड़ोसी, अगर आपको पता है भाई मेरे पड़ोसी तो ठीक है, बट आप ज़रूर बताइएगा आपके पड़ोसी कोई महत्वपूर्ण रोल करते हैं आपके लिए या नहीं। देयर सिग्निफिकेंस वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय जीसस क्राइस्ट मोर देन 2000 years ago when in one of the 10 commandments he said। देखिएगा, देयर सिग्निफिकेंस, किनका, पड़ोसियों का, उनका महत्व, वाज रिकॉग्नाइज्ड, पहचान लिया गया था, उनका महत्व पहचान लिया गया था, बाय जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के द्वारा। देन 2000 ईयर एगो, 2000 वर्ष पहले, पड़ोसियों के महत्व को 2000 वर्ष पहले ही ईसा मसीह के द्वारा पहचान लिया गया था। वह जब इन वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स, जब हजारों कमांडमेंट्स में तो था आज्ञाएं, आदेश में से एक के लिए ही शेड, उन्होंने कहा था क्या, लव दाई नेबर्स एज दाउ लव गॉड, तेरा पड़ोसियों से प्रेम करना तेरा भगवान से प्रेम करने जैसा है। समझ रहे हो ना? अगर तुम पड़ोसियों से प्रेम करते हो तो समझ लो आप भगवान से प्रेम कर रहे हो। किससे प्रेम कर रहे हो भाई? भगवान ने इसलिए तो पड़ोसियों को बनाया है कि वो आपकी मदद करें। इट सब्सक्राइब टू द व्यू, इट यानी कि वे, सब्सक्राइब सदस्यता ले लेते हैं, टू द व्यू देख रेख की, वे देख रेख की सदस्यता ले लेते हैं कि आपकी देख रेख करना, समय पर अच्छी चीज़ें भी देखते हैं, अगर कुछ हो गया तो बुरी चीज़ें भी देख लेते हैं
ठीक है, आपका अगर मकान वगैरह बन रहा है तो आके सलाह भी दे जाएंगे 3-4। तो भगवान ने उनको सदस्यता ले दी है कि भैया आप सब्सक्राइबर्स हो गए हो उनके, ठीक है। गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, भगवान प्रेजेंट विद्यमान है इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हर अंतरात्मा में, हर मानव अंतरात्मा में भगवान विद्यमान है। वाई लविंग अवर नेबर्स, वाई लविंग अवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों से प्रेम करना क्या होता है बेटा? वी शुड नॉट ओनली हैव पीस, हमें केवल आनंद नहीं देता है, एंड हैप्पीनेस, खुशियाँ नहीं देता है। तो पड़ोसियों से प्रेम करना केवल हमें आनंद और शांति ही नहीं देना चाहिए, क्या देता है? बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, हम भगवान के भी क्लोजर हो जाते हैं, नज़दीक हो जाते हैं। जस्ट एज लव बिगेस्ट लव सिमिलरली, ठीक वैसे, जस्ट ठीक वैसे प्रेम का बदला प्रेम होता है, प्रेम से प्रेम मिलता है। इफ यदि, यदि वी शो लव एंड कंपेशंस टू अवर नेबर्स, यदि हम शो यानी कि दिखाएंगे लव प्रेम, और कंपेशन मीन्स होता है दया, यदि हम दया और प्रेम अपने पड़ोसियों में दिखाएंगे, दे आर वांट टू रिसिप्रोकेट, रिसिप्रोकेट मीन्स होता है विनिमय, आदान प्रदान, तो वे उसका आदान प्रदान करेंगे। अगर मतलब तुम उनको दया दोगे तो वे भी तुम्हें दया दिखाएंगे, अगर तुम उनसे झगड़ोगे तो वे भी तुमसे झगड़ेंगे। भाई हमारा मोहल्ला तो बड़ा अच्छा है, ठीक है ना, वो होना भी चाहिए। आगे, दिस रिलेशनशिप कैन ब्रिंग अबाउट immense joy and happiness in our lives, for they are always at hand to help us in our hours of need. तो दिस रिलेशनशिप, यह रिश्ता, कैन ब्रिंग अबाउट यानी कि लाता है, इमेंस मीन्स होता है सबसे अधिक, जॉय खुशियाँ, एंड हैप्पीनेस आनंद, इन अवर लाइफ हमारे जीवन में, यह रिश्ता हमारे जीवन में अत्यधिक प्रसन्नता और आनंद ला सकता है। फॉर क्योंकि दे आर ऑलवेज एट हैंड, क्योंकि वे हमेशा एट हैंड, यहाँ पर ये ईडियम है, क्योंकि वे एट हैंड मीन्स होता है पास, क्योंकि वे हमेशा पास होते हैं, पड़ोसी पर हमेशा पास होता है। टू हेल्प अस इन अवर आवर ऑफ नीड, आवर आवर ऑफ आवर मीन्स नीड मीन्स होता है आवश्यकता के समय में, आवश्यकता के समय में वे हमारी मदद करते हैं। आगे आगे देखेंगे क्या है। इन टुडेज हाईली मोबाइल एंड कम्पिटिटिव सोसाइटी, आवर फ्रेंड और रिलेटिव आर रेयरली अवेलेबल नियर आवर पैलेस ऑफ रेजिडेंस और अराउंड अस। तो यहाँ तक समझ लीजिए, इन टुडे हाईली, आज के युग में, आज मोबाइल और कम्पिटिटिव सोसाइटी, आज का जो युग है ना, तो मोबाइल वाला युग हो गया है, कम्पिटिटिव प्रतियोगितात्मक हो गया है। दिन भर मोबाइल चलाता रहता है व्यक्ति, जब व्हाट्सएप फेसबुक में जुटा रहता है, किसी के पास समय ही नहीं है। अवर फ्रेंड और रिलेटिव, हमारे मित्र हों या रिश्तेदार हों, आर रेयरली, बड़ी मुश्किल से, अवेलेबल, उपलब्ध होते हैं, नियर, हमारे पास, अवर पैलेस, हमारे घर पर, और रेजिडेंस यानी घर पर, निवास स्थान पर, और अराउंड अस, हमारे चारों ओर। तो आज के व्हाट्सएप मोबाइल वाले युग में बड़ी मुश्किल से हमारे चारों तरफ मित्र उपलब्ध होते हैं, रिश्तेदार उपलब्ध होते हैं। व्हेन, जब, वी नीड देम द मोस्ट, जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हमारे पास वो नहीं होते हैं, तो पड़ोसी ही होते हैं। इट इज़ इन दीज ट्राइंग टाइम्स, इन कोशिश करने वाले समय में, दैट द हेल्प एंड असिस्टेंस, उनकी मदद और सहायता, ऑफ आवर इमीडिएट नेवर कम्स एज अ बून टू अस, तो
नेबर यानी पड़ोसी, कम्स एज अ बून टू अस, हमारे लिए वरदान की तरह होते हैं, उनकी तुरंत सहायता करते हैं वो पड़ोसी। कुछ भी हो जाए, जैसे सपोज कोई ख़त्म हो गया, तो जब तक आपके रिश्तेदार आएंगे, जब तक आपके पड़ोसी सब व्यवस्था कर देंगे, सब बना के रख देंगे। कई ऐसे शादी विवाह है तो सब कर देंगे, आपकी व्यवस्थाएं करवाते हैं, ठीक है। तो पड़ोसी बहुत ज़्यादा काम, देखो सब एक जैसे नहीं होते हैं, बट कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ खराब भी होते हैं। मैंने क्या बताया है कि अगर इसमें लिखा भी है कि अगर प्रेम करोगे तो वो आपसे प्रेम करेंगे, आपके किसी से बुराई है तो उसकी भी किसी से बुराई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज़ देयर फोर, इसलिए ऑफ पैरामाउंट्स, पैरामाउंट मतलब शिखर, बहुत बड़ा शिखर, इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा महत्व होता है, दैट की वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ अवर नेबर्स, इसलिए हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे मित्रता जैसे संबंध अच्छे होते हैं, अच्छे और मित्रता जैसे संबंध होते हैं। तो पैराग्राफ को पढ़ा। अब चलिएगा इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बेटा 15 नंबर में आता है, अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताएं, ठीक है। और फिर से देख लें क्वेश्चन। व्हाट इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगरियस एनिमल, इंसान को मिलनसार व्यक्ति क्यों कहा गया है? तो आप लिख सकते हैं, तो मैन इज ग्रेसियस एनिमल लिविंग इन सोसाइटी, तो आप लिख सकते क्योंकि वह समाज में रहता है भैया, इतना लिख देना है। 3 नंबर आपका क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा है, व्हाट सिरिकियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में हमारे पड़ोसी क्या रोल निभाते हैं? तो आप चाहें तो प्रश्न से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखो अवर, हिच की जगह अवर लिख लेना। अवर नेबर्स आर द पीपल हु आर इमीडिएटली राउंड हिम, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लाइफ तक लिख सकते हैं, आपका 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड, ठीक है ना। तो यानी कि कैसे पड़ोसियों से प्रेम करना भगवान से प्रेम करने के बराबर होता है। देखिएगा, आप लिख सकते हैं क्या कि आप लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आगे, व्हाई इज इट गुड, क्या क्यों अच्छा होता है, टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ अवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार बना लेना क्यों आवश्यक होता है? देखिएगा, तो दिया गया है, यहाँ से, इट इज इन दिस ट्राइंग टाइम दैट द हेल्प एंड असिस्टेंट ऑफ अवर इमीडिएटली नेबर कम्स एज अ बुन, वरदान की तरह होते हैं। आप यहाँ तक लिख लें पूरा, 3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिएगा आगे, इसमें दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, क्लोजनेस का मतलब क्या होता है? इस पैसेज से ही निकालना है, तो इसका मतलब होता है निकटता। क्या होता है? निकटता। तो ये मीनिंग देखो, प्रोक्सिमिटी जी लिखा है, निकटता, आप लिख लेना। आगे आगे देखें, इसमें विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफन, ऑफन मीन्स क्या होता है? अक्सर। तो इसका अपोजिट क्या होगा? रैंडम, कभी कभी, रैंडम कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। आगे, एट हैंड, अभी मैंने बताया है एट हैंड में एडियम है, आ भी गया है। एट हैंड मीन्स होता है पास, आप नियर भी लिख सकते हैं। इस तरीक़ा से अगर आप करते हैं तो बेटा 15 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे सेक्शन बी में जो आर्टिकल है 10 नंबर में, इसको भी आना है, इसको देखिएगा।